नौरीन आपा का बिल्कुल ये इसरार था कि ये नशर के लिए नहीं है उनकी बात। कोई शख्स हम में से कोई भी जहन में ख्याल रख सकता है, वो वक्ती ख्याल हो, वो मुस्तकिल ख्याल हो, हम सबको अपने ख्यालात पे तो अबूर है ना। आपको मेरे ख्यालात से इत्तफाक ना हो, मुझे आपके ख्यालात से इत्तफाक ना हो, लेकिन आप इस पे मुकदमे नहीं बना सकते। ये कोई मुनज़्ज़म पाकिस्तान फौज के खिलाफ कोई हिकमत अमली नहीं थी, एक ऑफ द कफ उनका रिमार्क है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इस पे कोई मुकदमा नहीं बनता। 5 अगस्त को हमने इमरान खान साहब की ये जो कैद नाहक है, इसके 3 साल पूरे होने पर कौम को याद दिलाना है, इस सियासत की ज़मीर को झंझोड़ना है कि ये क्या कर रही है। कि पूरा मुल्क जो है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस्तराब की कैफियत में है। आपको सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सिक्योरिटी खदशात लाहक होते हैं और किसी के हवाले से नहीं होते, तो ये मुकम्मल झूठ है। तो ये पूरी बात हम कर आए हैं, दरख्वास्त दे दी है। इसी तरह मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी के हवाले से बात होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये रियासत होश के नाखुन लेगी, हालात को ख़राब होने से रोकेगी। हमारी जानिब से कोई ऐसा अमल नहीं होगा जिससे हालात ख़राब हों। मैं बात 5 अगस्त को हमने इमरान खान साहब की ये जो कैद नाहक है, इसके 3 साल पूरे होने पर कौम को याद दिलाना है, इस सियासत की ज़मीर को झंझोड़ना है कि ये क्या कर रही है। कि पूरा मुल्क जो है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस्तराब की कैफियत में है। सिर्फ आज़ाद कश्मीर नहीं, सबसे ज़्यादा हौलनाक सूरत हाल तो आज़ाद कश्मीर में है, लेकिन बलोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो और अब पंजाब का हर इलाका जहाँ रेडें शुरू हो गई हैं, जहाँ मारपीट अगवाकारी का जो अमल है वो हमारे सामने फिर खड़ा है। तो हमने अब बतौर इंसान अपने वजूद को मनवाना है। क्या हम इंसान हैं? क्या ये एक आज़ाद मुल्क है या हम महकूम कोई गुलाम है किसी ताकत के? तो हमने बड़े नज़म के साथ पुरअमन तरीके से अपनी बात करनी है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक ट्रक और 20,000 लोगों का ये मामला नहीं है। अगर 25 करोड़ पाकिस्तानी बाहर निकल के खड़े हो जाएं, सिर्फ अपनी घरों की दहलीज पर आ जाएं, तो ये निज़ाम पाश पाश हो जाएगा। आपको ना कोई पत्थर उठाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई गुलेल चलाने की ज़रूरत है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपने घरों की दहलीज पे, अपनी गली में, अपने घर के पास चौक पे, अपने घर की छत पे खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करो। तो 5 अगस्त को भी इंशाअल्लाह हम जलसों की दरख्वास्त दे रहे हैं, हमने दे दी है। कल मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर के दफ्तर गया, वहाँ हमारी जो गुफ्तगू हुई वो यही थी कि आपने लाहौर शहर में माजी करीब में JUI को जलसे की इजाज़त दी, आपने MWM को जो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन है उनको जलसे की इजाज़त दी और बड़े बड़े जलसे हुए। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी बात नहीं कर सकती? आपको सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सिक्योरिटी खदशात लाहक होते हैं और किसी के हवाले से नहीं होते। तो ये मुकम्मल झूठ है। तो ये पूरी बात हम कर आए हैं, दरख्वास्त दे दी है। इसी तरह मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी के हवाले से बात होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये रियासत होश के नाखुन लेगी, हालात को ख़राब होने से रोकेगी। हमारी जानिब से कोई ऐसा अमल नहीं होगा जिससे हालात ख़राब हों। मैं बार बार यही कहता हूँ कि पुरअमन तरीके से सड़क पे चलना, अपनी बात करना हमारा एक बुनियादी हक है। आप सबको, हम सबको ये याद रखना चाहिए, हमारे आइन का आर्टिकल 15 क्या कहता है। हमारे आइन का आर्टिकल 15 कहता है राइट टू फ्री मूवमेंट, यानी कि चलने का हक, मूव करने का हक। और इस मुल्क में कहीं भी, ये पूरा मुल्क एक आज़ाद धरती है, हम चल सकते हैं। आर्टिकल 16-17 कहता है हम एसोसिएट कर सकते हैं, हम असेंबल कर सकते हैं, यानी कि आप इकट्ठे होकर खड़ा हो सकते हैं। असेंबली का मतलब है साथ साथ खड़े होना, एसोसिएट का मतलब है अपनी तंजीम बनाना। आइन का आर्टिकल 19 कहता है आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेशन। तो हमने ये पुरअमन तरीके से लेकिन पूरे अज़म के साथ झूठ का मुकाबला करना है, फरेब का मुकाबला करना है, अपनी बात करनी है। और ये बात हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों को करनी है। सवाल है मेरा, ये बताइए, जो नौरीन नियाज़ी साहिबा हैं उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर, और उन पर इल्ज़ाम है कि वो फौज के खिलाफ बयानियां प्रमोट करती रही है। जी, ये अफसोसनाक वाक़या है जी। ये मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए था। जो उनकी अपनी तफ्तीश है जो मुझ तक आई है, उसमें यही था कि ये एक ऑफ द कफ गुफ्तगू हुई, सहाफ़ी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन नौरीन आपा का बिल्कुल ये इसरार था कि ये नशर के लिए नहीं है उनकी बात। कोई शख्स हम में से कोई भी जहन में ख्याल रख सकता है, वो वक्ती ख्याल हो, वो मुस्तकिल ख्याल हो, हम सबको अपने ख्यालात पे तो अबूर है ना। आपको मेरे ख्यालात से इत्तफाक ना हो, मुझे आपके ख्यालात से इत्तफाक ना हो, लेकिन आप इस पे मुकदमे नहीं बना सकते। ये कोई मुनज़्ज़म पाकिस्तान फौज के खिलाफ कोई हिकमत अमली नहीं थी, एक ऑफ द कफ उनका रिमार्क है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
اس پہ کوئی مقدمہ نہیں بنتا۔ سر اس دفعہ اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا یا اڈیالہ جیل کی طرف؟ دیکھیں یہ تو 5 اگست کو بات ہوگی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی ہر گلی اور ہر سڑک جو ہے اس پہ مارچ ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے اور ہمارا حق ہے، لیکن 5 اگست کو پشاور جلسے میں بات ہوگی، لیکن ہم پنجاب میں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں گے، اپنی بات کریں گے۔ پنجاب کے تمام ہمارے ایم پی حضرات، ایم این اے حضرات اپنے اپنے حلقوں میں انشاءاللہ اپنے عوام کے بیچ ہوں گے اور وہاں اپنی بات کریں گے، بالکل پرامن طریقے سے لیکن پورے عزم کے ساتھ۔ تو پنجاب اپنی بات کرے گا، پشاور میں جو جلسہ ہوگا وہاں جو اعلانات ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔